क्लास 9th बच्चों, हम लोगों ने आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो है, फर्स्ट बुक जो वो तो आपकी बिहाइव है, और सेकंड बुक जो मोमेंट्स है उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड कर चुके थे, और सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीक, और अभी हम उसके आगे से पढ़ेंगे। तो उस बुक में हमने एडवेंचर्स ऑफ टोटो में टोटो के कारनामे और करतब उसके पढ़े थे। तो जो दादाजी थे वो उसके एक्टिवनेस से बहुत खुश थे कि भाई हाँ वो बहुत एक्टिव है, डल नहीं है, बहुत खुश थे। और जब कोई काम आ जाता है उनको सिटी में जाना का, सहारनपुर उन्हें जाना पड़ता है अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने साथ ही इसे ले जाऊंगा, क्योंकि दादी जी से वो सीक्रेट रखा हुआ था ना कि भाई दादी जी को पता ही नहीं था ना कि एक नया मेंबर उनके जू में शामिल हुआ है और वो टोटो है और वो काफ़ी मिस्टीरियस है, ऐसा उनको पता नहीं था। तो सीक्रेट रखने के कारण उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पैनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्यवश, अब ये जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि दुर्भाग्यवश मैं उस ट्रिप में दादाजी का साथ नहीं दे पाया। अकम्पैनी, साथ देना, मतलब अपना, मैं उनके साथ नहीं जा सका या उनका साथ नहीं दे सका। बट ही टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, बाद में उस ट्रिप के बारे में मेरे दादाजी ने मुझे बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक बड़ा सा किट बैग मतलब कैनवास का, कपड़े का, टेंट जैसा कपड़ा, थोड़ा मोटा कपड़ा होता है जिसके बैग्स वगैरह बनते हैं, तो वैसा एक किट बैग था। वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, क्या किया, टोटो के लिए प्रोवाइड कराया गया, यानी उसको ले जाने के लिए किट बैग लाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसके बॉटम पे नीचे क्या रखा गया, कुछ स्ट्रॉ, घास फूस है ना, तिनके वगैरह रखे गए। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, जो कि उसका नया घर बना, यानी उसको भाई उसमें रखा गया था उस बैग में, तो उसके लिए वो नया घर हो गया उसका। When the bag was closed, जब बैग बंद था, there was no escape, टोटो could not get his hands through the opening, यानी वहाँ बचकर निकलने का, यानी उस बैग में से निकलने का, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो जो है वो अपने हाथ जब तक इससे बाहर ना निकाल ले तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और वो जो कपड़ा था वो काफ़ी मजबूत था फॉर हिम, उसके लिए, टू बाइट हिज वे थ्रू, कि वो उसको काट कर बाहर निकल आए, है ना। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, यानी उस बैग से बाहर निकलने का केवल एक यही प्रयास था कि वो रोल होकर के, यानी ऐसे गुलटते खाते खाते गुलटते गुलटते वो उससे बाहर निकल सकता था। फिर क्या हुआ, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, है ना, गुड़कते गुड़कते, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर हवा में वो अचानक उछलने लग जाए तो पता चल सकता था कि भाई इसके अंदर कोई है, और बाकी वो दिख नहीं रहा था कि कोई उसे जान नहीं सकता था कि इसके अंदर कुछ है या कोई है। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स, और जब वो उछलने लगा या बैग में से वो जंप करने लगा तो जो ऑन लुकर्स से देखने वाले थे उनके लिए क्या था, भीड़ को उसने क्यूरियस बना दिया, जिज्ञासु बना दिया। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, कहाँ पर, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो तब तक भी बैग में था जब सहारनपुर, जहाँ तक सहारनपुर था, मतलब सहारनपुर जाने में काफ़ी समय था अभी। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब दादाजी अपना टिकट बनवा रहे थे, यानी अभी वो सहारनपुर तो जाने का बहुत दूर की बात है, केवल देहरादून के रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे थे, टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, बना रहे थे। एट द रेलवे टर्न स्टाइल, कहाँ, जहाँ रेलवे का बुकिंग विंडो था, जब वो मुड़े, जब वो टर्न स्टाइल, जब वो पीछे की तरफ मुड़े, टोटो सडनली पोक्ड हर हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने अचानक अपना सिर बैग से बाहर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, ग्रिन होती है खीखी खीखी करके, स्माइल करके, जैसे बंकीज जो है प्रोबेबली हंसते हैं, तो उस तरह से उसने एक हंसी अपनी किसको दी, टिकट कलेक्टर को, टीटी को। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, वो आदमी बेचारा वापस चला गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसके दिमाग में क्या था, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब उसका जो दिमाग था वो कैसा था, बड़ा ही प्रेजेंस था, मतलब बहुत उसी समय मतलब जो कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब जहाँ बात चल रही है उसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें सोच लेना, जान लेना, बोल देना, तो उपस्थित, मतलब वो वहीं पर मेंटली भी पूरी तरह से वहाँ पर उपस्थित था। फिर क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, और
दादाजी के ऊपर वो काफ़ी बड़बड़ाया और फिर उसने क्या कहा, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, क्या कहा उसको, तुम्हारे साथ एक कुत्ता भी है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मतलब जिस अनुसार उन जानवरों का पे होता है। एक्चुअली जानवर जो हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, चौपाया होते हैं, 4 लेग्स होते हैं उनके, तो उनका जो फेयर होता है, किसी भी राइड पर हम अगर जाएं, ट्रेन में या बस में हम उनका ले जाएं, तो उनका जो फेयर है, उनका जो किराया है वो डबल लगता है मैन से, क्योंकि मैन के 2 लेग्स होते हैं और उनके 4 लेग्स होते हैं। तो उसने क्या कहा कि आपको अकॉर्डिंगली, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसका पे भी करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। तो थोड़ा घबराते हुए दादाजी ने क्या देखा कि वो बैग के बाहर है। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। दादाजी ने देखने की कोशिश की कि जो मंकी है उसे डॉग की तरह कैसे क्वालिफाई किया जा रहा है, उसकी विशेषता डॉग जैसी कैसे बताई जा रही है, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, या उनसे कुछ गलती हो गई है दादाजी से, उनको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग, टोटो को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया बाय द टिकट कलेक्टर, किसके द्वारा, टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उन्होंने क्या कहा, उन्हें उसके किराया 3 रुपये देना पड़ा, यानी 3 रुपये उसका किराया लगा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, और फिर दादाजी वापस अपनी जगह आए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और आर पेट टॉर्टॉइज एंड सेड, उन्होंने क्या कहा, अरे ये तो हमारा पालतू कछुआ है। उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं नहीं ये तो हमारा पालतू कछुआ है। व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए क्या पे करना है मुझे। उन्होंने उसका किराया, टिकट कलेक्टर ने बताया 3 रुपये इसके देने पड़ेंगे आपको, लेकिन उसने क्या कहा, ये तो मेरा पालतू कछुआ है, इसका क्या पे करना होगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, मतलब जो तुम बाकी जानवरों का लेते हो क्या उतना किराया कछुए का लोगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, अब टिकट कलेक्टर ने उसको पास से देखा, किसको, कछुए को, जो दादाजी ने जिसे कछुआ बताया। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, उन्होंने उंगली से इशारा करते हुए टिकट कलेक्टर ने उसको क्या कहा, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक्ड, और एक विजयी मुस्कान के साथ दादाजी की ओर देखा। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, ठीक है कोई चार्ज नहीं है इसका, ये कोई डॉग नहीं है। टिकट कलेक्टर ने क्या कहा उसको कि ये कोई डॉग नहीं है। आप देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है स्टोरी, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ के। तो कोई उसे डॉग बता रहा है और दादाजी ने भाई किराया नहीं लगे इसलिए उन्होंने उसको क्या कह दिया, टॉर्टोइज बता दिया। टिकट कलेक्टर ने भी इतना गौर से नहीं देखा और उसकी ओर एक दृष्टि डालते हुए क्या कहा, ठीक है चलो ठीक है कोई किराया नहीं लगेगा, और दयालुतापूर्ण उसको जवाब दिया। अब दादाजी ने देखिए आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या होता है, क्या क्या उसकी एडवेंचर्स हैं, कारनामे हैं टोटो के, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।